साई राम, जय साई राम आप सभी को। अ, हम साई भक्ति ऐसे हैं जब हम लोग साथ में होते हैं, जब हम लोग मिलते हैं किसी साई भजन में या कहीं भी हम मिलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे हम जैसे दोस्त बन जाते हैं, जैसे एक एक दूसरे से कितने दिन से हम जुड़े हुए हैं, ऐसा फीलिंग्स आती है, ऐसा अनुभूति होती है अंदर। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ साई डिवोटीज़ के अंदर ही ये फ़ील होती है कि पता नहीं इनको मैं कितने दिन से जानता हूँ, ऐसा फ़ील होता है। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे साई से मिलने के बाद ऐसे बहुत सारे लोगों से, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज़ मैं बोलूँगी जिनसे मैं मिली हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे बरसों से हम एक दूसरे को जानते हैं। वैसा फीलिंग सबको देख के नहीं आता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ साई के भक्तों को ही ऐसा अनुभव होती है, ऐसा महसूस होते हैं। और पता है हम साई भक्त ऐसे होते हैं, हम एक दूसरे से ना अपनी ज़िंदगी की जो भी पल जा रहे हैं, जो भी हम अच्छा टाइम, बुरा टाइम जो भी जा रहा है, हम एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं और सब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। मुझे शायद ही लगता है कि ऐसा कोई गुरु की शिष्य होंगी। हम शिष्य, बाबा की तो कोई शिष्य नहीं थी, पर देखा जाए तो हम बाबा के सबके बच्चे हैं। ऐसे कोई गुरु के बच्चे होंगे कि अपने आप पे मैंने खुद आप मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब खुद सभी कनेक्टेड फील करते हैं, ऐसा कोई होगा। पर मैं किसी के कोई मतलब हर्ट फीलिंग्स नहीं है। मुझे हर एक गुरु की चरण में नमन है। मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस फीलिंग बोल रही हूँ कि साई की डिवोटी से ऐसे हैं जो लोग हम लोग ना बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से, है ना। हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारी गुरु एक है, हमारी राह दिखाने वाला जो है वो एक है, हमारे भगवान एक है, मेरे हम लोगों की माता पिता एक है, मतलब सब कुछ साई है हम लोगों की। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ, हम लोग जब बात करने बैठते हैं तो जैसे कि मतलब टाइम कहाँ से चला जाता है, समय कहाँ से निकल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, है ना। हम इतना डूब जाते हैं साई की लीलाओं में, बात करने की लीलाओं, मतलब जो भी चमत्कार होती है, जो भी लीलाएं बाबा दिखाते हैं, जो भी ब्लेसिंग्स हम लोगों को मिलती है एक दूसरे से शेयर करने में, इतना हम व्यस्त हो जाते हैं कि टाइम कहाँ से निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मैं श्योर हूँ आप सभी को भी यही फीलिंग आती होगी, क्योंकि मुझे तो होती है ऐसी फीलिंग। क्योंकि मैं जब शिरडी जा रही थी, ये लास्ट टाइम मैं 31 जनवरी की बात कर रही थी, मुझे इतना बुरा लगता है ना, अगर सफ़र करने जब शिरडी जा रहे हो और सफ़र में कोई भी साई डिवोटी नहीं मिले जिनके साथ मैं बात करूँ, भजन करूँ बाबा की, बाबा के बारे में बातें करें, हम पूरा टाइम निकल जाए। बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब ट्रेन में चढ़ने से पहले। अगर ग्रुप में जाते हो तो अलग बात है, पर इंडिविजुअली की बात कर रही हूँ, जो लोग घर से जाते हैं या फिर 2 जन जाते हो, हाँ। जब ये होता है ना, तब बहुत एक्साइटेड मैं अंदर से होती हूँ कि अगर ट्रेन में कोई मिल जाएगा तो बहुत मज़ा आने वाला है, ऐसा होता है। पर नहीं मिलने से बहुत दुख होती है। मैं जैसे कि जाने के टाइम जब मैं जा रही थी कोलकाता से शिरडी, तब मुझे ना अंदर फील हो रही थी, काश ऐसा कोई चढ़ जाए ट्रेन में जिसके साथ मैं बाबा के बारे में बात करूं, बाबा के लिए भजन करूं, क्योंकि शिरडी जा रही हूं। मतलब हम लोग जानते हैं शिरडी जाना क्या है, कितनी एक्साइटमेंट होती है हमारे अंदर। तो वैसे मैं बाबा को बोल रही थी कोई अगर उठ जाए बहुत अच्छा होगा, चढ़ जाए ट्रेन में। पर ऐसा हुआ नहीं जाने के टाइम। पर आने के टाइम मेरे साथ जो हुआ मैं आपको क्या बोलूँ, वैसे ही साई डिवोटी मुझे मिले और पूरा रास्ता, मतलब कोलकाता से मनमाड से कोलकाता आने में आपको 27-28 आवर्स लग जाती है। तो पूरा डेढ़ घंटा, डेढ़ दिन मैं बोलूँगी, डेढ़ दिन हाँ हम ट्रेन में रहते हैं। और आने के वक्त मुझे एक साई डिवोटी मिली, वो शायद 92-93 से बाबा को मानते हैं। तो इतने सारे हम बातें किए, कहाँ से टाइम चला गया, मतलब बहुत मुझे एक एक्सपीरियंस भी हुआ, बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस बाबा ने मुझे दी। बाबा ने कुछ ब्लेसिंग्स मुझे मिली, उनको भी मिली, वो भी मैं शेयर करूँगी अगले एपिसोड में।
चलिए आज मैं और एक अपनी खुद की और एक बाबा की चमत्कार, मतलब चमत्कार नहीं, मैंने कल बोला ना, चमत्कार नहीं, बाबा की और एक ब्लेसिंग्स की और एक कि मुझे बाबा ने कैसे ब्लेस किया उसकी एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी आप सभी को। जैसे कि कौन सा बोलूँ, इतनी सारी है ना, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आज कौन सा बोलूँ, आज कौन सा बोलूँ, ऐसे करके। तो मैं एक आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो मुझे साईं मंदिर से मिला। आपको दिख रही है? मुझे पता नहीं आपको दिख रही है नहीं। ये वो किताब है, द लव ऑफ साई। उल्टा दिख रहा होगा आप लोगों को, द लव ऑफ साई, मुझे नहीं पता, शायद द लव ऑफ साई। एंड ये विकास मेहता जी की लिखी हुई एक किताब है साई के ऊपर। तो ये मुझे साई मंदिर से मिली। क्या हुआ मैं बताती हूँ। तो मैं एक दिन मेरे मम्मी के साथ मैं साई मंदिर गई। गुरुवार के दिन था, मुझे डेट नहीं पता, याद नहीं। तो गुरुवार के दिन साई मंदिर गई। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि बाबा के बारे में और कैसे जाना जाए, और कितना जान पाऊँ, या फिर आप लोगों को बता पाऊँ, कैसे क्या करूँ। तो ये मेरे मन में चलता है हमेशा कि बाबा के बारे में और कैसे, मतलब और भी कैसे पॉजिटिव चीज़ें जो बाबा जो शिक्षा दे के गए हैं हम लोगों को, और भी पॉजिटिव। बाबा बहुत प्रैक्टिकल थे। बाबा उस युग में रह कर भी, मतलब उस युग नहीं बोलूँगी, आज से 100 years पहले बाबा जब थे यहाँ पे, तभी बाबा हमारे बाबा बहुत ही प्रैक्टिकल थे, और बहुत ही लॉजिकल चीज़ें बोलते थे, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बोलते हैं, जो इस कलयुग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना। तो वैसे ही हमारी बाबा की शिक्षा भी वैसे थी, बहुत प्रैक्टिकल थे वो। ऐसे ही कल्पना में ऐसे ही कुछ नहीं बोल देते थे, हर एक बात के पीछे मेरे बाबा की लॉजिक होती थी। तो मैं सोच रही थी कि और कैसे क्या कलेक्ट किया जाए बाबा के बारे में, ये मेरी नश एडिक्शन है आप बोल सकते हैं। तो ऐसे सोच के मैं मंदिर गई, और ये मन में ही था, मैंने मांगा नहीं है बाबा से। तो मंदिर में गई, मैंने देखा जाके कि एक किताब मतलब बट रहे हैं, कोई दे रहा है आदमी एक किताब बाबा की, द लव ऑफ साई, रिटन बाय विकास मेहता। तो मैं पूछी कि ये किस बारे में है, मतलब इनके डिटेल्स में थोड़ा बता दो। बोले कि 2000 की है। 2000 इस किताब की प्राइस है, 2000। बोले हाय भगवान, मेरे पास तब नौकरी नहीं थी। तो मैंने सोचा ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 2000 की एक किताब। तो उन्होंने क्या किया पता है, मैं बाबा को बोली, मैंने सिर्फ इतना पूछा, प्राइस सुन के मैंने बोला हाँ ठीक है, मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए, ठीक है ओके करके। मैं बाबा की आरती हो रही थी, मैं बाबा को बोल रही थी इट्स ओके, मैं अगर आप चाहे तो बाद में मिल जाएगी, कोई बात नहीं, अभी मेरे पास तो है नहीं, आपको सभी पता है। ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया वो बात को, वहीं पे रोक दिया कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो वही आदमी थोड़ी देर बाद आके मुझे वो किताब दे के जाता है, और मुझे बोल रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, तुम ये किताब अपने पास रखो। मैं बोला ऐसे कैसे, क्यों नहीं चाहिए आपको? जब मेरे पास होगा मैं ले लूँगी आपसे, अगर आपके पास ये किताब होगी। बोले नहीं नहीं बेटी, तुम रखो, कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ देना ही है बाबा के नाम पे, तो आप बाद में मेरे अकाउंट पे आपके जो भी सामर्थ्य में हो आप भेज देना, कोई बात नहीं। तो ये किताब मुझे मिला। ये किताब मुझे नहीं पता ये कहाँ मिलता है, क्या है, इतना सुंदर उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ। कभी मैं आपको एक चीज़ है किताब के अंदर जो मुझे दिल को छू गई, वो मैं आपको कभी पढ़ के सुनाऊंगी, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा चलो आज ही मैं सुना देती हूँ, ठीक है, 1 मिनट। जैसे कि वहीं से मैं आपको एक छोटा सा नहीं बोलूँगी, आप प्लीज़ सुनिएगा। मतलब ये 5 to 5 to 7 मिनट्स की ड्यूरेशन की होगी। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको मतलब और भी सुनना है इसके बारे में, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इधर से
इसका पीडीएफ मैं बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिली, नहीं तो मैं यहाँ पे कमेंट में उसका लिंक शेयर कर देती। पर आपको अगर कभी भी सुनने का मन हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए उस किताब से और भी कुछ आपको बताना सुनना है तो आप मुझे बोल सकते हैं। बहुत कुछ इसके ऊपर, साई के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ भी जानने की इच्छा है तो मुझे ज़रूर 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 कमेंट कीजिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ। द पावर ऑफ थॉट्स एंड एनवी। Okay, the power of thoughts. It never happens that thoughts do not come to the mind. Thoughts do come, and they may be good or bad. I have already described, मतलब विकास मेहता जी लिख रहे हैं that he has already described that if thoughts do not appear in mind, then the state changes from formless to oneness. Generally, say that if thoughts need to come, then why should not they be about Baba? Which would bring peace for those moments and that much time? Also had said a wonderful thing. When you write the first line of a poem, then what's in the second line themselves come attracted, right? If you write a book or an article on Sri Sai, Baba remains in your thoughts for that much time. There is a power in thoughts. Your good thoughts might change yours as well as someone else's life. When you thoughtfully do something, it becomes a concrete action. Sometimes your thoughts become one with Baba, who is there inside you. In such a state, you can hear a low voice. This is the voice of the soul, and it is the voice of God. Some people misuse the power of thoughts, sitting far away. Some people try to influence others or hurt others. This is true. और भी है, पर मैंने बोला ना छोटा सा. Okay. In Shirdi, Vikas Mehta ji had the realization of coming and going of thoughts in the mind. In the olden days, devotees were allowed near Sri Sai's Samadhi and his idol for making abhishek. The Vikas Mehta ji was standing inside the Samadhi Mandir at a distance and thought to himself that he will ask for this and he will ask for that. But on reaching closer to Baba, the mind was transported to nothingness. There were no thoughts and he had forgotten everything. What is envy, right? Envy is related to ownership rights. Envy is also related to love, but it has selfishness hidden in it. That is actual not a love. If you really love somebody, you will wish good things for him, but you won't think how to always please him because he belongs only to you. Envy arises from within and it can be stopped by love and conscious thoughts. Envy also gets related to evil eye. It is due to envy that one casts an evil eye on someone. As a result, our thoughts about such a person become harmful without a reason. Envy yields no benefit. In fact, it is a hindrance on our path of spirituality. Baba himself believed that people with an evil eye did exist. On one occasion, when a devotee, Lala Lakshmi Chand, came to Baba with a complaint of lower back pain, Baba said, "This has happened due to evil thinking. Take sanja, wheat pudding, as your medicine and you will be all right." Baba had a unique way of dealing with things. Lakshmi Chand did get well after having sanja. According to Vikas Mehta ji, you can guard against envy by meditation and by the power of chanting Baba's name. If your aura is powerful, then envy cannot inflict trouble upon you. It is my firm belief that when the aura of Baba's name is all around you, you won't possess evil eye nor any envy.
आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ भी जानने की इच्छा रहे और भी साई को जानने की इच्छा रहे, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इसी किताब से आपको रोज़ एक जो आप लोग सुनना चाहेंगे ना वो टॉपिक मुझे बताना, चाहे वो बाबा की एक्सपीरियंस हो, चाहे वो बाबा के बारे में और भी जानना हो, और भी पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हो कि आप कैसे पॉजिटिव रहे, आप कैसे बहुत मुश्किल समय में भी कैसे आप पॉजिटिव सोच सके, डिप्रेशन में ना जाए, तो मुझसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसी टॉपिक को बाबा कैसे सुलझाएंगे मैं बोलने की कोशिश करूँगी। बस मुझे बाबा ब्लेस करे कि साई आत्मा की फैमिली को मैं हमेशा ध्यान रख पाऊँ, उन लोगों की खुश रख पाऊँ उन लोगों को। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।